नमस्कार। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने को त्योहारों का महीना कहा जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि पहले इस महीने में 6 दिन तक दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, तो उसके खत्म होते ही शुरू होता है छठ का त्योहार। जी हाँ, सूर्य उपासना का यह अनुपम त्योहार खास तौर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का ये सबसे लोकप्रिय त्योहार होता है। ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और आज ये ही बिहार की संस्कृति बन चुका है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। कहा जाता है कि छठी मैया माता पार्वती का छठा स्वरूप है। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को शुरू होता है। देश भर में ये त्योहार आज से शुरू हो गया है और ये 20 नवंबर तक चलेगा। छठ पूजा का शुभ मुहूर्त 18 नवंबर को सुबह 9:10 पर है और 19 नवंबर को सुबह 7:23 पर खत्म होगा। आइए मैं आपको इस त्योहार से जुड़ी कुछ रोचक बातों को बताती हूँ। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए का रिवाज होता है। इस दिन लोग सूरज निकलने से पहले नदी या तालाब में स्नान करते हैं और फिर सूर्य देव की पूजा करते हैं। इस दिन भक्त मीठे चावल, फल और मिठाइयों का ही भोजन करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन भक्त उपवास रखते हैं और शाम को एक खास तरह का भोजन बनाया जाता है जिसे खरना कहते हैं। चावल, गुड़, मूंग और अन्य सामग्री मिलाकर खरने को तैयार किया जाता है। इसी दिन सूर्य देव और छठी माता की पूजा भी की जाती है। छठ पूजा के तीसरे दिन सूरज के उगने से पहले नदी या तालाब में स्नान किया जाता है और फिर सूर्य देव और छठी माता की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान हमारा शरीर सकारात्मक सौर ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है। विज्ञान भी इसे और एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस समय में सूरज की किरणें सबसे कम हानिकारक होती हैं। इसलिए इस त्योहार को प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार भी कहा जाता है। छठ पूजा से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जो कि वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल की मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण रोज कई घंटों तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूरज को अर्घ्य देते थे और भगवान सूर्य का आशीर्वाद ही था जिससे वो महान योद्धा बन सके। रामायण काल में एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने लंका में विजय हासिल की थी, उसके बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन भगवान राम और माता सीता ने सूर्य उपासना और आराधना की और सप्तमी के दिन फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दिल्ली सरकार ने भी छठ पूजा के लिए राजधानी में करीब 1000 छठ घाटों को तैयार करवाया है। कई जगह कच्चे तालाब और कई जगहों पर पक्के तालाब बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार छठ के मौके पर करीब 100 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने जा रही है, ताकि छठी माता का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। हम भी यही कामना करते हैं कि छठी मैया का आप पर आशीर्वाद बना रहे, आपकी जिंदगी में खुशियां रहे, समृद्धि रहे। क्लिक इंडिया की तरफ से आप सभी को छठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।